और कांग्रेस लगातार जिस वोट चोरी का जिक्र कर रही है, सौरभ कुमार खुद केंद्रीय मंत्री हेरा फेरी का फॉर्मूला बता रहे हैं। सवाल मशीन पर नहीं, लेकिन मशीनरी और सिस्टम पर जरूर वो उठा रहे हैं। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है क्या? ऐसे ही चुनाव आयोग काम करता है क्या? अब कांग्रेस तो यही पूछ रही है कि देख लीजिए, सुन लीजिए, जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, ऐसा होता है चुनाव। जी बिल्कुल ऐसे ही चुनाव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मामला पहले उन्होंने पूरे बिहार में उठाया था और अब पूरे देश में उठा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अब सच साबित हो गया है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद। क्योंकि एक तरीके से कहें तो उन्होंने कबूलनामा किया है, उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कैसे 2020 में वो चुनाव हार रहे थे और उस समय जो मार्जिन था वो 2700 वोट का था और कैसे जिलाधिकारी के द्वारा उस मार्जिन को घटाया गया और उसके बाद जीतन राम मांझी की हुई थी। आज उन्होंने कहा कि 2025 में मार्जिन जो था मात्र 1600 वोटों का था। तो अगर उनका प्रत्याशी जो अनिल कुमार टिकारी के प्रत्याशी हैं, अगर उनसे संपर्क करते तो जरूर कुछ ना कुछ होता और जीत फिर से जीतन राम मांझी के खाते में आती। लेकिन जो प्रत्याशी थे वो मैदान उन्होंने छोड़ दिया, वो उन्होंने संपर्क नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये एक कबूलनामा है जो जीतन राम मांझी ने, मुझे लगता है कि शायद उनके जुबान से सच जो है वो निकला है कि किस तरीके से नतीजों को प्रभावित किया जाता है। 2020 की बात करें तो निश्चित तौर पर महागठबंधन और एनडीए का जो फासला था वो मात्र 15 विधानसभा सीटों को लेकर था। और मैं मकसूद आपको बताना चाहता हूं कि करीब 1000 मतलब 15 से 20 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिस पर जीत हार का जो फासला था वो मात्र 1000 से 2000 वोट को लेकर था। तो निश्चित रूप से उस समय भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे कि हमें जानबूझकर हराया गया है, क्योंकि जो चुनावी जो प्रक्रिया थी, जो जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन जानबूझकर स्लो किया गया था और उसी का नतीजा था कि करीब 11-12 बजे रात तक नतीजे आए थे और फैसला हो पाया था कि सरकार बिहार में किसकी बनेगी। उसी तरीके का आरोप निश्चित तौर पर अगर 2020 में हुआ है तो 2025 में भी ऐसी घटनाएं का जिक्र खुद जीतन राम मांझी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वो चीजें फिर से वो दोहराते और जीत उनके खाते में होती। तो सवाल इसी को लेकर है कि किया है मंच से जो उन्होंने कहा वो अब सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, तो इसके बाद अब अपनी सफाई में वो क्या कहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, इस कबूलनामे के बाद क्या कोई जांच होगी? क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। अच्छा।